हमेशा बुरी संगति से बचें। जो लोग आपके आसपास, आपके आजू बाजू, जो आपके बढ़ने में बाधक होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सचेत रहें। जैसे दूध में कितना ही जल मिला दो, उस जल की महत्ता दूध के बराबर ही मानी जाती है। पता भी नहीं चलता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दिया तो दूध और पानी अलग अलग बहुत देर बाद दिखता है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होते होते काफ़ी देर हो चुकी होती है। कभी भी ध्यान देना, हमारे आसपास, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राजनीतिक जीवन में कभी भी आगे बढ़ने में बाधक हो सकता है हमारे आसपास के ऐसे बुरे लोग हों जो हमको कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से हमेशा नकारात्मक बातें ही उनके दिमाग में रहती हों। आप समाज के लिए कितना ही अच्छा सोचो, देश के लिए कितना ही अच्छा सोचो, लेकिन फिर भी वह आपके बारे में हमेशा नकारात्मक रूप ही लेंगे। ऐसी बुरी संगति के लोगों से सदैव बचकर रहना चाहिए। एक कौवा किसी बीज को उठाकर आसमान की ओर भागा जा रहा था। अचानक हवा का झोंका आया, उसके मुंह से वो बीज छूट गया और वह बीज गिरते गिरते एक घंटा घर के पास आ गया और वहां जाकर अटक गया। वह बीज उस घंटा घर से, जो घंटा घड़ी लगी थी, उससे कहने लग गया, मेरी रक्षा करो, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे बचा लो। बहुत आग्रह करने के बाद वह बीज की पुकार उस घड़ी ने सुनी, जो दीवार में लगी हुई घड़ी थी, और उस घंटा घर ने सुनी और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, मैं आपको बचा लेता हूं, और उन्हें उस पर दया कर दी। धीरे 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 समय का चक्र आगे को बढ़ता चला गया और वह बीज, बारिश आई और धीरे धीरे वह बीज अंकुरित हुआ। उसने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वृक्ष का रूप ले लिया। उन्होंने अपने यहाँ शरण ली थी और उसी ने उसी दीवार में जगह बनानी, जड़ बनानी शुरू कर दी और वह जड़ धीरे धीरे पेड़ का रूप, विशालकाय पेड़ का रूप लेने लग गई। और एक दिन ऐसा हुआ, जिन्होंने उनको शरण दी थी वही घंटा घर को धीरे धीरे उसमें दरारें आने लग गई और वह गिरने की ओर हो गया और घंटा घर गिर गया। कभी कभी किसी के ऊपर दया करना, किसी ऐसे अनैतिक लोगों के ऊपर दया करना भी हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। आप क्या सोचते हैं, भगवान राम को माता कैकेयी के द्वारा वनवास मिला था? नहीं। कैकेयी तो अपने वो तो कैकेयी के जैविक पुत्र भी नहीं थे, फिर भी वे राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा। लेकिन उनके आसपास कैसे लोग थे? आपने मंथरा का नाम सुना होगा। उसके आसपास किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, किस प्रकार के चुगलखोर रहते हैं। ऐसे चुगलखोरों से, ऐसे अनैतिक लोगों से, असामाजिक लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। ऐसे असामाजिक लोग आपके आगे बढ़ने में, आपके जीवन के मार्ग में कहीं पर भी बाधक हो सकते हैं, या उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाए। नहीं सुधरते हैं तो उनसे उचित दूरी बनाए रखने में ही फायदा है। नमस्कार।